हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वनडे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 1951। भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नवी अनुसूची जोड़ी गई। अ, सातवां संविधान संशोधन 1956 संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्रों का विस्तार। मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे एक राज्यपाल को हम 2-3 स्टेट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग की जा रही थी कि उनको भाषा के आधार पर बनाया जाए, इसके लिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया। जो वो आयोग क्यों बनाते हैं, उसको वो समीक्षा करते हैं कि क्या ये चीजें सही होंगी, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आयोग बनाया गया। नवा संविधान संशोधन 1960 भारत पाक समझौते के अनुसार पाकिस्तान को बेड़ूबाड़ी संघ के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में प्रवेश। संविधान संशोधन 1962 गोवा दमन दीव भारतीय संघ में शामिल। 21वां संविधान संशोधन 1967 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1972 लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य बनाया गया। 41वां संविधान संशोधन 1976 राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। संविधान संशोधन इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में एक साथ हुए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता कैबिनेट की सलाह लिए जाना राष्ट्रपति को जरूरी है। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा। भारतीय संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसमें भारतीय संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। 3 नए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, जैसे उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, समान नए निःशुल्क विधिक सहायता तथा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन्यजीवों की रक्षा करना। राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। हमारी राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया, जैसे वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, नए प्रशासन। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभा जो होती है ना, उसको अभी 5 साल की है, उसको तब 5 साल से 6 साल बढ़ाकर कर दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, 1978 को 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें जो आर्टिकल 20 और 21 है, इसमें जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, उसको आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति। जो कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति, ये जो कैबिनेट जो सलाह देता है, उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि मतलब अगर कैबिनेट उसको संशोधित करके दोबारा दे देती है तो उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है, उसको फिर उसके लिए फिर मना नहीं कर सकता। सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। जब भी
जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, अगर वो लिखित में सिफारिश करता है कि इस राज्य में आप आपातकाल घोषित कर दीजिए, तो वहाँ आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकारों को समाप्त किया गया, इसे केवल कानूनी अधिकार बनाया गया। जो हमारे फंडामेंटल राइट थे, उसमें मूल अधिकारों में संपत्ति का जो अधिकार था, उसको वहां से हटा के उसको अमेंडमेंट करके केवल कानूनी अधिकार बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे संविधान में इस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ये होता था ना कि जो नेता होते थे वो पहले किसी पार्टी से चुनाव लड़के फिर दूसरे में चले जाते थे। तो ये दल बदल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। 61वां संविधान, जो जो नेताओं की हेराफेरी होती थी ना, उसके लिए ये कानून बनाया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988, 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि पहले मतदान की उम्र 21 साल थी, तो उसे अब घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991, संघ शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या बनाया गया, दिल्ली बनाया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई। 84वां संविधान संशोधन 2011, इसके तहत वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों में वृद्धि पर रोक लगा दी गई, यानी कि जब तक 2026 नहीं आएगा, लोकसभा और विधानसभा सीटों में वृद्धि नहीं कर सकते। 46वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। हो गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत मंत्रिमंडल का आकार 15% तक सीमित कर दिया गया। 97 संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016, 101वां संविधान संशोधन था वो 2016 में था। केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाने की अनुमति दी गई। जो जीएसटी होता है ना, उसमें 101 का सबूत किया गया, ऐसे याद कीजिए। 101वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, जीएसटी को लागू किया गया। जो केंद्र और राज्य अपने अपने हिसाब से जीएसटी लगाते हैं। 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए
आरक्षण की व्यवस्था की गई। 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें जनरल कास्ट के लिए जो ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी बनाई गई, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसमें 10% आरक्षण दिया जाता था। ईडब्ल्यूएस 104वां संविधान संशोधन 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियंस को के लिए आरक्षित सीट थी ना, उन्हें हटा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 इसके तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार बहाल हो गया। इसके तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार बहाल हो गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।